नमस्कार, मैं हूं सचिन और आप देख रहे हैं द सचिन टॉक। देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया है। द सचिन टॉक की पूरी टीम की तरफ से उनको श्रद्धांजलि। आज उन्हीं के विषय में बात करेंगे और कितने महान अर्थशास्त्री थे, कैसे उन्होंने देश को बैंकरप्ट होने से बचाया। इस सब के बारे में आज चर्चा करेंगे। इससे पहले आपसे निवेदन है कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये कंटेंट पसंद आता है तो इसको आप लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। सबसे पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह एक ऐसे देश के नागरिक जिन्होंने, क्योंकि मैं शुरुआत से ही स्टार्टिंग करता हूँ कि जिन्होंने देश का बंटवारा देखा और उस बंटवारे में जिस तरीके से नरसंहार हुआ था पंजाबियों का, हिंदुओं का, उसके वो साक्षात गवाह थे। वो दर्द समझ सकते थे जो जीवन भर वो लेके जीते रहे। लेकिन इसके बावजूद ऐसे व्यक्ति, ऐसे कई नाम इस देश में हैं। प्रेजेंट टाइम में आप ले सकते हैं कपिल सिब्बल का, वो भी पाकिस्तानी। एक तरीके से लाल कृष्ण अडवाणी, राम जेठमलानी और डॉक्टर मनमोहन सिंह, मिल्खा सिंह, ये ऐसे नाम हैं जो पाकिस्तान, जो प्रेजेंट टाइम पे है, वहाँ के पंजाब के रहने वाले ये सारे लोग थे, और जो हिंदुस्तान में, और इन्होंने अपनी प्रतिभा से हिंदुस्तान के दिल में जगह नहीं बनाई बल्कि वो स्थान प्राप्त किया जो किसी भी एक सामान्य आदमी के लिए बहुत बड़ी बात होती है। जिसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जो देश के लिए किया, देश के नागरिकों के लिए किया, वो काबिले तारीफ़ है। जितनी भी उसकी प्रशंसा की जाए कम है। डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में कहा जाता है कि वो बोलते कम थे, काम ज़्यादा करते थे। ऐसा उनके विपक्षी भी मानते हैं, बीजेपी और जो भी उनके विरोधी हैं वो भी ये मानते हैं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह की ईमानदारी पर और हरिश्चंद्र की ईमानदारी पे ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। जीवन भर उनके ऊपर आज तक कोई आरोप नहीं लगा। जो भी किया गांधी परिवार ने किया था, जो लुटेरे हैं नंबर 1 के, उन लोगों ने उनके नाम का, उनको आगे करके उनके कंधे पर बंदूक रख के और 10 साल सरकार चलाई। अगर सही से उनकी प्रतिभा को आका जाता, उनसे काम लिया जाता, तो आज देश का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ और होता। लेकिन अवैध वसूली का धंधा बनाने वाली कांग्रेस ने उनका सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया। सिर्फ एक साइन करने और मोहर लगाने वाले प्रधानमंत्री के रूप में उनको पूरे देश में, विपक्ष ने भी और पूरे देश में उनका ऐसा एक पढ़े लिखे आदमी को, एक इंटेलेक्चुअल आदमी को, ये अब वो पता नहीं कितने सहनशील थे कि वो इतना दर्द लेके जीवन भर, और 92 इयर्स की एज में आज जहाँ पर सभी जाते हैं स्वर्ग में, मुझे लगता है कि स्वर्ग में ही उनको स्थान मिला होगा। क्योंकि जिस तरीके का उनका व्यवहार था, जिस तरीके का उनका कैरेक्टर था, जिस तरीके का उनका लोगों के प्रति प्रेम था, उससे मैं यही कह सकता हूँ कि उन्हें स्वर्ग के अलावा दूसरी कोई जगह नहीं मिली होगी। डॉक्टर मनमोहन सिंह अपने कार्यकाल में उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए। अगर हम भ्रष्टाचार को एक साइड में रख दें, जो कि गांधी परिवार का ट्रेडमार्क था, जो वसूली करने का काम उनके नेताओं का था, अगर उसको हटा दे तो मनमोहन सिंह की एक भी बुराई आपको सामने नज़र नहीं आएगी। जी हाँ, एक भी बुराई। बीजेपी के नेता भी ये मानते हैं कि अगर क्रेडिबिलिटी की बात की जाए, ईमानदारी की बात की जाए, तो मनमोहन सिंह जैसा प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के बाद कोई नहीं था। अर्थशास्त्र के बारे में तो ये कहा जाता है कि विदेश के लोग, विदेशी अर्थशास्त्री भी डॉक्टर मनमोहन सिंह से सलाह लेने के लिए, देश को चलाने के लिए उनसे सलाह लेने आते थे। आप सोचिए, ऐसा कोहिनूर हीरा हमारे पास था, और जिसका उपयोग हम जितना करना चाहिए था, अमेरिकी क्यों आ गए? क्योंकि वो उस ऐसे कोहिनूर हीरे का उपयोग करते हैं, उनकी इंटेलेक्चुअल पावर का यूज़ करते, इसीलिए वो
आज पूरे विश्व पे राज कर रहे हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऐसे लोगों को टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। इतनी प्रतिभाएं इस देश में हैं, इतने प्रतिभावान नेता हमारे देश में रहे, लेकिन हमने उनका सही तरीके से उपयोग नहीं किया, उनकी उस प्रतिभा को नहीं समझा। उनमें से एक डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, मैं आज ये बहुत भरे मन से ये बात बोल रहा हूँ कि मैं उनका और पूरा देश उनका बहुत सम्मान करता है। वो स्वर्ग में गए होंगे, ईश्वर करे उनको, उनकी आत्मा को शांति दे और एक बार फिर उन्हीं के जैसा कोई व्यक्ति इस देश को और इस समाज को चलाने का प्रयास करे। अभी मैं सुन रहा था उत्तर प्रदेश के जो मंत्री हैं असीम अरुण साहब, उन्होंने एक अपना वाकया बताया मीडिया को, जिसमें उन्होंने बताया कि मैं जब सिक्योरिटी में था उनकी, तो मनमोहन सिंह जी आए तो मैंने उनको बोला कि सर आपकी BMW डिज़ायर खड़ी है बाहर, आइए चलिए उस पर आप। तो उन्होंने बोला कि नहीं, अपनी तो गड्डी 800 है, मतलब मारुति 800 जो उस टाइम पे आती थी। सोचिए कितना साधारण व्यक्ति, मतलब आप समझिए जितना बड़ा व्यक्ति होता है उतना ही साधारण उसका व्यक्तित्व होता है। मैं ये बात इसलिए भी कह रहा हूँ कि मैं भी ऐसे लोगों से मिला हूँ जो इतने साधारण होते हैं कि आप दिखते तो जो वो प्रधानमंत्री हैं या बहुत बड़े बिजनेसमैन दिखते हैं फ़ोटो में या वीडियो में या मीडिया में, बट जब आप उनसे मिलते हैं तो ऐसा लगता है कि अरे ये तो हमारे जैसे एकदम साधारण से बातचीत करने वाले लोग हैं, ठीक, ज़्यादा कोई मतलब ऊंच नीच की भावना उनके अंदर नहीं है। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को मैं श्रद्धांजलि देता हूँ। पूरी टीम उनको कोटि कोटि नमन करती है कि ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, ठीक है, और अच्छे से उनका कल अंतिम संस्कार किया जाए। एक और मैं सुन रहा था, कृषि सचिव रहे हैं 2006 में, उनका नाम है टी नंद कुमार उनका नाम है। तो उन्होंने भी अपना एक वाकया डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के साथ शेयर किया, जो उन्होंने काम किया वो शेयर किया। तो उन्होंने कहा कि जब देश में महंगाई को लेकर बीजेपी हम हल्ला बोल रही थी और देश में जो खाद्य दर बहुत ज़्यादा हो गई थी, तब डॉक्टर मनमोहन सिंह ने एक शब्द कहा कि मेरे रहते हुए कोई भी हमारा नागरिक भूखा नहीं सोएगा, हम इसकी अच्छे तरीके से व्यवस्था करेंगे। उसके बाद उन्होंने कई ऐसे बदलाव किए जिससे कि देश आज भी उनकी इस योजना और इस काम को याद करता है। तो इस तरीके की प्रतिभा थे हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, ठीक है। तो मैं उनको फिर से एक बार श्रद्धांजलि देता हूँ। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया हो, उन्हें श्रद्धांजलि देना चाहते हो, तो आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।